परीक्षित ने कहा, गुरुजी भक्त और भगवान की कोई और सुंदर कथा सुनाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदामा भक्त की कथा सुनाई। कृष्णस्य सीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र था सुदामा। सुदामा की कथा बहुत लोग जानते हैं, मैं थोड़ा सा संदेश दे रहा हूं, आप उसको पकड़िए। दोनों एक साथ पढ़े, बाद में एक साथ पढ़े, एक गुरुकुल में पढ़े, एक गुरु से पढ़े, लेकिन एक द्वारकाधीश बन गया और एक गरीबी में बादशाह बन गया। ऐसी भयंकर गरीबी सुदामा के घर में। किसी कवि ने लिखा है, संत ने, कि सुदामा के घर में तो चूहा भी नहीं मिलता था, क्योंकि चूहा भी वहीं रहता है जहां कोई दाना हो। उसके घर में तो मिट्टी मिट्टी है। इतनी बुरी हालत। कारण बताया संतों ने, सुदामा ने बचपन में भगवान कृष्ण के हिस्से के चने खाए। लकड़ी लेने गए थे तो एक एक करके दाना चबाता रहा, थोड़ा खाने का लोभी होगा सुदामा। भगवान ने कहा, सुदामा भूख लग गई, चने खा रहा है? तो सुदामा कहता है, नहीं चने नहीं खा रहा। बोले आवाज आ रही है टक टक की। तो कहा, सर्दी है ना तो दांत बज रहे हैं, ठंड लग रही है, यही हो रहा है। भगवान के मुख से सहज निकल गया, अच्छा दांत बज रहे हैं तो जा बजते ही रहेंगे। और भगवान का सहजता से बोला हुआ वाक्य सुदामा की किस्मत बन गया। दांत बजते रहे, कभी निवाला नहीं आया। मांगने पर भी उसको भिक्षा नहीं मिलती है। सुदामा को कोई भीख भी नहीं देता। 5 घर में भिक्षा मांग सकता है ब्राह्मण, सन्यासी, साधु। और सुदामा का भाई नियम है, 5 घर ही देखने हैं, छठे द्वार पर नहीं जाना। और ज्यादातर 5 घरों से खाली आता था। कभी एक आध घर से मिलती थी तो दाना दाना बांट के सब खाते थे। कभी पेट नहीं भरा परिवार का। एक एक निवाला कभी कभी दूसरे तीसरे दिन आता था। बच्चे भूख से बिलबिला गए, मरने जैसी स्थिति हो गई। वर्षों से सुशीला एक साड़ी में लिपटी हुई है, बदलने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं है उसके पास। सुबह सुबह अंधेरे में नदी में स्नान करने जाती है, साड़ी पहन करके स्नान करती है और फिर किनारे पर बैठ करके राम राम पढ़ती रहती है। साड़ी सूख जाती है तो लौट के घर आ जाती है। पर सुदामा ने कभी मांगा नहीं, अपना नियम नहीं तोड़ा। एक दिन 15-20 दिन जब बच्चों को भोजन नहीं मिला तो मां से देखी नहीं गई बच्चों की भूख। पति को आकर के कहा, ननु ब्राह्मण भगवता सखा साक्षात सियाह पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। आपके बचपन के मित्र साक्षात नारायण श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते? सुदामा कहते हैं, कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए मैं उसके पास नहीं जाता। अरे जो प्रेम करता है उसके पास तो भाग के जाना चाहिए। नहीं सुशीला, कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करता है। मेरे फटे चीथड़े, मेरा सूखा हुआ शरीर वो देख नहीं पाएगा, उसे कष्ट होगा, इसलिए मैं अपनी गरीबी दिखाने नहीं जाऊंगा। क्या भाव है सुदामा का। कुछ नहीं बोली, लेकिन सुशीला जब भी बैठे कोई कृष्ण की बात छेड़ दे। कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या क्या करते थे, और कुछ सुनाओ, और कुछ सुनाओ। कृष्ण 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 कृष्ण। कुछ दिन लगातार इतना कृष्ण कृष्ण हुआ कि सुदामा के मन में कृष्ण मिलन की लालसा जाग गई। जानते हो ये कथा क्यों जरूरी है? संत कहते हैं इसीलिए कथा जरूरी है। बार बार भगवान का नाम आएगा तो आत्मा एक दिन भगवान से मिलने के लिए तड़पेगी, चल पड़ेगी, बुराइयां ऐब छोड़ करके उसकी राह पर चल पड़ेगी। कथा ही कृष्ण से मिलाती है। एक बात याद रखना,
कभी भगवान गरुड़ पर चले, कभी रथ पर चले, कभी घोड़े पर चले होंगे, कभी हाथी पर चले होंगे, कभी हंस पर चले होंगे। भगवान अनेक अवतारों की लीला जानते हो। कलयुग में भगवान किस पे चढ़ते हैं, किस पे आते हैं? कलयुग में कथा की सवारी करते हैं भगवान। जब भी आते हैं कथा की पीठ पर बैठ के आते हैं, कथा ही भगवान को लेके आती है। इसलिए जीवन में भगवान की कथा का कभी तिरस्कार नहीं करना, त्याग नहीं करना। कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, दूर हो, पास हो, महंगी हो, सस्ती हो, बैठना मुश्किल हो चाहे आसान, लेकिन भगवान की कथा कभी मत छोड़ो। ऐसा चरित्र बनाओ अपना। सुदामा ने कहा, सुशीला लगातार इतने दिन तुमने इतना कृष्ण याद कराया, इतना कृष्ण याद कराया कि अब तो कृष्ण से मिलने की इच्छा हो गई है। सुदामा ने अपनी लाठी उठाई, चलने को तैयार हुए। सुशीला रो पड़ी, हाय खाली हाथ कैसे भेज दूं, खाली हाथ कैसे भेज दूं। कहा घर में कुछ है ही नहीं, दोगी क्या? कहा रुको स्वामी, बच्चे भूख से मरते थे, कभी मैंने एक अन्न का कण नहीं मांगा किसी से, पर आज कृष्ण के पास तुम्हें खाली हाथ नहीं भेज सकती। आज मुझे मांगना पड़ेगा, जब कभी होगा वापिस कर दूंगी। और आप जानते हैं, पड़ोसिन के घर गई, पड़ोसिन के घर 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। कोई सत्तू बोलता है, कोई तंदुल बोलता है, कोई चावल बोलता है, लेकिन जानते हो वो कौन से चावल थे? उबले हुए चावल उस पड़ोसिन ने सूखने के लिए धूप में बिछा रखे थे और कहा तेरे काम के हैं तो ले जा, और वो वही लेकर के आ गए। सुदामा के हाथ में पोटली दी, कहा स्वामी कृष्ण से कहना तेरी गरीब भाभी ने गरीब सौगात भेजी है, मेरा उपहास मत उड़ाना। सुदामा ने वो पोटली बगल में दबाई और चल दिए कृष्ण मिलन की उम्मीद से। आओ 2 कदम हम भी सुदामा के साथ चले कृष्ण की ओर। कदया मिल यार प्यारे कदया मिल यार प्यारे कदया मिल यार प्यारे कदया मिल यार। सब गाओ ना प्यारे। सुदामा तो कुछ वर्ष पहले बिछुड़ा है और वो चल पड़ा भगवान से मिलने। हम तो कई जन्मों से बिछुड़े हैं, हमारी क्यों नहीं इच्छा हो रही उससे मिलने की? इसलिए हृदय से गाओ, तेरियां बाटां तो तेरियां राहां तो तेरियां चरणां तो मैं सिर वारिया। कदया मिल यार प्यारे कदया मिल यार प्यारे। गोविंद गोपाल हो साथों दूर दूर क्यों रहना है, साथों दूर दूर क्यों रहना है। गोविंद प्यारे
तो दूर दूर क्यों रहना है, असला ते जा जा बनाए, असला ते जा जा बनाए, असला ते जा जा बनाए की कसर कसूर विसारे की कसर कसूर विसारिया, तेरियां बाटां तो तेरियां राहां तो तेरियां कदमां तो मैं सिरवारिया यार प्यारे कदिया मिल यार प्यारे चढ़ बागी कोयल कूक दी, चढ़ बागी कोयल कूक दी, कृष्ण प्यारे हो चढ़ बागी कोयल कूक दी, चढ़ बागी कोयल कूक दी, निज सोज दे आलम फूक दी, निज सोज दे आलम फूक दी, निज सोज दे आलम फूक दी, कर आजा प्रीतम प्यारे कर आजा प्रीतम प्यारे, कर आजा प्रीतम प्यारे कर आजा प्रीतम प्यारे। आए तेरियां वाटां तो तेरियां राहां तो तेरियां चरणां तो मैं सिरवारिया कदिया मिल यार प्यारे, कदिया मिल यार प्यारे। और बड़े काम की पंक्ति लिखी आगे शायर ने जो जीवन में अपनाने योग्य है। मेरा 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 एक मेरा एक अनोखा यार है, मेरा एक अनोखा यार है, सिर मोर मुकुट कानन कुंडल कर वंशी कांधे धरी कमली, जो फूल पे सोहत है भंवरा क्यों शाम को सोहत है कमली, कमली कमलों के हार गले में पड़े मैं तो देखत रूप भई कमली, कमली वाले बिन कोमलाई मुझे लोग कहे कमली कमली। मेरा एक अनोखा यार है, मेरा एक अनोखा यार है, मुकुट मोर का चाल भी मोर सी है, मुकुट मोर का चाल भी मोर सी है, यही एक निशानी मेरे चोर की है, यही एक निशानी मेरे चोर की है। मेरा एक अनोखा यार है, मेरा एक
है। मैनू उस दे नाल ही प्यार है। पर मैनू ततड़ी नू, हाय मैनू ततड़ी नू शाम विसारिया। मैनू ततड़ी नू शाम विसारिया। तेरियां बाटां तो तेरियां राहां तो तेरियां कदमां तो सिरवारिया। कदया मिल यार प्यारे यार। कदया मिल यार प्यारे यार। बुल्ले शाह कर कद याबसी। बुल्ले शाह कर कद याबसी। मेरी बल्दी भा बुझावसी। मेरी बल्दी भा बुझावसी। मेरी बल्दी भा बुझावसी। हुण ते आजा शामा, शामा भी पै गईयां। हुण ते आजा शामा, शामा ही पै। जीवन की शाम होने को आ गई। आजा शामा, शाम भी पै गईयां। हुण ते आजा शामा, शामा ही पै गईयां। उड़ के पंछी करनू आए, उड़ के पंछी करनू आए। शाम होती है तो हर पक्षी अपने घोंसले में आ जाता है। कृष्ण मेरे भी जीवन की शाम आ गई, अपने इस घोंसले में तुम कब आओगे? ये पंछी उड़ करानू आ गए, पंछी उड़ करानू आ गए। पंछी उड़ करानू आ गए, पंछी उड़ करानू आ गए। आजा मैं कल्ली रह गईया। आजा शामा, शामा की पै गईया। हुण आजा शामा, शामा भी पै गईया। बुल्ले शामा कर कद याबसी। बुल्ले शाह कर कद याबसी। मेरी बल्दी भा बुझावसी। मेरी बल्दी भा बुझावसी। और ये इच्छा कब पूरी होगी? जब शायर की अंतिम पंक्ति पर हम अमल करेंगे। तू जिते आ, तू जिते आ, ते मैं हारे आ। 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 तेरियां वाटां तो तेरियां कदमां तो तेरियां चरणां तो मैं सिरवारिया। कदया मिल यार प्यारे आ। कदया मिल यार प्यारे आ। कदया मिल यार प्यारे आ। हरि गुण गाते गाते सुदामा चले जा रहे हैं। दुर्बल है शरीर, कई दिनों से अन्न नहीं खाया, पर कृष्ण मिलन की उम्मीद लेकर के चले जा रहे हैं। सोए हुए सुदामा को भगवान ने उठाया, द्वारिका पहुंचा दिया। गोमती नदी के किनारे, नहीं देखा तो जरूर एक बार देख के आओ। गोमती नदी के तट पर वो द्वारिका बसी हुई है। और जो पुरानी मुख्य द्वारिका जिसको मानते हैं, वो तो समुद्र के बीच है, जहाज में बैठ के जाना पड़ता है। तो दोनों स्थितियों में, ये वाली या वो वाली, आजकल थोड़ा मतभेद है। संतों का मानना है कि जो समुद्र में द्वारिका है वो ठाकुर जी का रनिवास है,
और जो गोमती तट पर द्वारिका है वो ठाकुर जी का राज भवन है, जहां वो राजकाज देखते हैं। स्नान किया, पार जाना है और उतराई नहीं है। नाव वाले खड़े, आओ महाराज जो मर्जी दे देना, पर है ही कुछ नहीं, दूं क्या, है ही कुछ नहीं। एक नाव वाले ने जबरदस्ती बिठा लिया। सुदामा ने कहा, देख तू जबरदस्ती कर रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर तेरी नजर पोटली पर है तो पोटली कृष्ण की है। एक बार खोली थी ये हाल हुआ, दूसरी बार नहीं खोलूंगा। नाव वाला कहता है, ब्राह्मण देवता इतनी कंजूसी मत करो। अरे आ गया ना बात पर, मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है। अरे सुनो तो देवता, मैं तुम्हें पार उतारूं, तुम कुछ नहीं दे सकते तो क्या आशीर्वाद भी नहीं दे सकते मुझे? ब्राह्मण के भजन करने वाले ब्राह्मण के आशीर्वाद में दुनिया के सब सुख छिपे हुए हैं, रिद्धि सिद्धि छुपी हुई है। सुदामा ने कहा, हाँ मेरे पास तो आशीर्वाद है और कुछ नहीं है, वो खूब दूंगा। उसने पार कर दिया, चरणों में दंडवत करी, सुदामा ने आशीर्वाद दिए। सामने द्वारिका दिख रही है, सुदामा आगे को भागे, नाव वाला पीछे घूम गया। जिसको मिलने जा रहे हैं वो मिलके चला भी गया एक बार। द्वारिका में सुदामा ने जब प्रवेश किया तो एकदम चकाचौंध देख करके सुदामा बड़े हैरान हुए, गदगद हुए। दीठी चकाचौंध गई देखत स्वर्णमयी, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है। सारे ही महल सोने के हैं। सुदामा इस चिंता में डूब गया कि इनमें से कृष्ण का महल कौन सा है। अरे भैया किसी से पूछ लो। पूछूं किससे? सुबह सुबह का वक्त है और देवता से बैठे सब साधी साधी मौन है। द्वारिकाधीश का नियम है, सुबह सुबह इतने बजे से इतने बजे तक सब ध्यान करेंगे, पाठ करेंगे, जप तप करेंगे, कोई खड़ा नजर ना आए कहीं, ऐसी आज्ञा है द्वारकानाथ की। तो किससे पूछूं? किसी का भजन नहीं भंग करना चाहिए, भजन पर बैठे हुए को हिलाना छेड़ना नहीं चाहिए, उसके पास बातें नहीं करनी चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। एक सैनिक की अचानक आंख खुली, दौड़ता हुआ गया। कृपा कर कहो विप्र कहां कीनो गौन है, कहां जाना है? तो सुदामा कहते हैं, धीरज अधीर के हरन पर पीर के, कहो बलबीर के भवन यहां कौन है। मेरे मित्र का घर कौन सा है? तेरा मित्र कौन? कहा कृष्ण, आपका राजा। अरे कहां तुम, कहां द्वारिकाधीश, क्या बात करते हो? नहीं भैया मेरा विश्वास करो, वो मेरा मित्र है। कहा देखो ब्राह्मण देवता, भूख लगी है रोटी मिलेगी, ठंड लग रही है कपड़ा मिलेगा, घर ले जाने के लिए रोटी कपड़ा वस्त्र सोना चांदी गहना कपड़ा दक्षिणा सब मिलेगी, द्वारकाधीश की दुहाई मत दो। कहा भैया मेरा विश्वास करो, मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं मिलने वाला ब्राह्मण हूं। एक होते हैं मांगने वाले भक्त और एक होते हैं मानने वाले भक्त। अब अपने आप से पूछो हम कौन से हैं, भगवान को मानने वाले कि भगवान से मांगने वाले? मानने वाले लोग बहुत कम हैं, मांगने वाले तो सब हैं ही हैं। सुदामा ने कहा मैं मांगने वाला नहीं हूं। अरे भैया तेरे जैसे बहुत लोग रोज आते हैं, यही कहते हम मांगने नहीं आए, फिर भीतर जाके मांगते हैं। कहा मेरा विश्वास करो, विश्वास करो। रो पड़े सुदामा, मैं गरीब हूं पर मेरा इस प्रकार उपहास मत करो, मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, मैं नहीं मांगता, याचक व्रती हूं। एक संत का ख्याल है, उसने कहा अगर भगवान ने पूछा कौन आया तो क्या बताऊं? तो सुदामा कहते हैं अच्छा
अगर वो पूछे कौन आया तो कहना आपका सांडू आया है। सांडू, सांडू समझते हैं ना? अब वो ऊपर नीचे देखे, तू सांडू कैसे बन गया भगवान का? तो कहा सुन मैं बताता हूं, ब्रह्मा की दो बेटियां, संपत्ति विपत्ति दोए, संपत्ति ब्याही कृष्ण को और विपत ब्याही मोहे। सांडू हैं दोनों। बस एक बार मेरा नाम लेना उनके सामने, कहना तेरा सुदाम आया है। रो पड़ा बिलख बिलख के, कृष्ण गोविंद गोपाल। अब सुदामा झूठ बोल सकता है लेकिन उसके आंसू झूठ नहीं बोल सकते, उसका छलकता प्रेम झूठा नहीं बोलता। रुको मैं आया, पूछ के आया। यद्यपि कृष्ण से मिलने की किसी को भी आज्ञा है, कभी भी दिन हो रात हो, ऐसा पारदर्शी जीवन है कृष्ण का, स्वच्छ जीवन है। लेकिन सैनिक इसलिए मिलना चाहता है ताकि जैसी तड़प इधर है वैसी तड़प उधर भी हो, तो फिर जो मिलन होगा वो ऐतिहासिक होगा, वो कथा बनेगी। ये सैनिक नहीं, सदगुरु है जो शिष्य की पीड़ा भगवान तक पहुंचाता है और भगवान को मजबूर करता है, चल मिल। सैनिक भीतर गया, द्वारकाधीश की जय हो। आओ सैनिक, कैसे आए? कहा प्रभु कोई मिलने आया है। कौन? कौन का मतलब होता है नाम बताओ, पर इसने नाम नहीं बताया। शीस पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी सी, पाए उपहारन की नहीं सामा। सिर पर पगड़ी नहीं है महाराज उसके, फटा हुआ कपड़ा पहना है, बड़ी मुश्किल से फटी हुई धोती में अपनी लाज ढक रहा है। पैर की बिवाइयां फट रही हैं, रक्त बह रहा है। नंगे पैर आया है, बिवाइयों से रक्त निकल रहा है। अरे इतना गरीब कौन है? कहा द्वार खड़ो द्विज। द्वार पर महाराज एक ब्राह्मण खड़ा है। कैसा ब्राह्मण? कहा दुर्बल ये एक, बड़ा दुर्बल है, कांप रहा है खड़ा खड़ा। अरे क्या कर रहा है? रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। आपके महलों की चकाचौंध देख करके वो गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। महाराज ऐसा गरीब मैंने पहली बार देखा जो किसी की संपत्ति देख करके गदगद हो रहा हो। सब जलते हैं। अरे भैया उसको कुछ देना था ना, उसको रोटी खिलाते, वस्त्र देते, सोना चांदी पैसा जो मांगता है दो ना उसको। कहा सरकार मैंने सब कुछ देने की कोशिश करी पर वो कुछ नहीं लेता। अरे इतना गरीब, इतना जरूरतमंद, फिर भी कुछ नहीं लेता? हाँ सरकार, रुपया पैसा सोना चांदी कुछ नहीं लेता। अरे भैया ढंग से पूछते कुछ तो लेता होगा। हाँ सरकार वो लेता है, वो लेता है, हर श्वास आपका नाम लेता है और कुछ नहीं लेता है। भगवान ने कहा यार दुनिया में मेरा नाम लेने वाले बड़े हैं, ये खास है क्या? हाँ क्या खास है? कहा कृष्ण कृष्ण। वो जितनी बार गोविंद गोपाल बोलता है आंसुओं की झड़ी लग जाती है साथ में। वो तड़प कर बिलक कर रो कर के नाम लेता है। बस ये है भक्ति की पूर्णता। जब अपने प्रियतम का, अपने भगवान का नाम जीवा में कान में आवे और आंख भरे आवे, कंठ अवरुद्ध हो जावे। तुमसे कृष्ण ना बोला जाए, तुमसे राधा ना बोला जाए, ऐसी अवस्था आ जाए जीवन में, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। कब आवेगी ऐसी अवस्था? सरकार वो कृष्ण बोलता है तो रोता है, गोपाल बोलता है तो चीखता है। इतने प्यार से आपका नाम लेने वाला मैंने पहली बार देखा गोविंद, पहली बार। भगवान ने कहा मेरा नाम इतने प्यार से लेने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। हाँ बताया। कौन है? जल्दी बोल। उतावले हो गए कृष्ण।
अब देखा कि एकदम हृदय पिघल चुका है सरकार का, तब बोला कि बतावते आपनो नाम सु। अभी सु बोला, भगवान ने छलांग लगाई, सुदामा सुदामा सुदामा। पूरी द्वारिका में आवाज गूंजी, ये कृष्ण किसको पुकार रहे हैं, किधर भाग रहे हैं। सुदामा के सिर पर पगड़ी नहीं तो कृष्ण ने भी महल से निकलते समय मुकुट धारण नहीं किया। सुदामा के कपड़े फटे हैं तो कृष्ण का पीतांबर भी कहीं गिर गया। सुदामा के पैर नंगे हैं तो कृष्ण भी नंगे पैर भागा है। भक्त की भक्ति को इससे बड़ा मान कौन दे सकता है जी। सिंहासन छोड़ करके श्री हरि भागे हैं आगे। सुदामा सुदामा और सुदामा रोया, हरे कृष्ण दुनिया बदल सकती है पर मेरा कृष्ण नहीं बदल सकता। और एक दूसरे की छाती से चिपक गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज आधे पौने घंटे के बाद ठाकुर जी उसको ऐसे हटाते हैं, ऐसे उसका मुख देखते हैं, फिर आधा घंटा चिपकाए रखते हैं। कई घंटे वहीं खड़े रहे। सारी दुनिया हैरान, गरीब से इतना प्यार करता है हमारा द्वारिकाधीश। देवता फूलों की वृष्टि कर रहे। ये शुद्ध हृदय से नाम जप करने का फल है, ये धर्म पर चलने का फल है। भगवान का अद्भुत दिव्य प्यार सुदामा को मिला। भीतर लेकर के गए। रुक्मिणी सत्यभामा जामवती कालिंदी मित्रविंदा जी प्रभु नौकर चाकर बाहर कर दो, ब्राह्मण की सेवा कमाओ। आज आज्ञा करो सरकार, जाओ जल भर के ले आओ। सभी रानियां मटके उठा करके गोमती का जल भर के लाई, पर आकर के देखा तो दृश्य कुछ और था। सरकार ने सुदामा को अपने सिंहासन पर विराजमान किया और उसके चरण दबाने लगे। ऐसे मुख देखते देखते चरण दबाने लगे। चरण दबाया तो सुदामा चीख पड़ा, अरे चरण दबाने से तो आराम मिलना चाहिए, ये दर्द क्यों महसूस कर रहा है। तो भगवान की दृष्टि पड़ी तो फटी हुई बीवाइयों में जो कंकड़ पत्थर कांटे फंसे थे वो दबाने से गहरे हुए और सुदामा के चरणों से रक्त की धार निकली। और उस रक्त को देख करके श्री कृष्ण बहुत रोए। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए। हाय महादुख पायो सखे तुम आए इते नहीं कहां दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उसके पैरों की फटी बीवाइयों से कांटे निकाले भगवान ने। संतों ने यहां तक वर्णन किया, नाखून से कांटा निकला ठीक, नहीं तो पैर मुख में डाल के ऐसे दांतों से भी खींचे हैं कृष्ण ने कांटे। अरे अरे मैं इधर द्वारिका का राज्य भोगता रहा और तू इतनी गरीबी भोगता रहा, मेरे पास क्यों नहीं आया? अपने मित्र पर भरोसा नहीं था तुम्हें, क्यों नहीं आया? सुदामा कहता है कृष्ण इसीलिए नहीं आया, मुझे पता था तू मुझे देख के रोएगा, इसीलिए नहीं आया। नहीं,
ये तो प्रसन्नता के आंसू हैं, इतने वर्षों बाद तू मिला है मुझे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में जो दुखी नहीं होता, तुलसीदास जी कहते हैं उसको देखना भी पाप है। सब रानियां जल लिए खड़ी हैं, जरूरत नहीं पड़ी। चरण तो भगवान ने अपने आंसुओं से ही धो दिए थे। फिर ब्राह्मण का अभिषेक हुआ। सुंदर स्वच्छ वस्त्र भगवान ने अपने निजी वस्त्र गहने सुदामा को धारण कराया। अपने हाथों से सुदामा को प्रेम से प्रसाद पवाया, खिला पिला करके आराम से बिठाया। बचा प्रसाद स्वयं और परिवार को खिलाया। सुदामा की प्रसादी। और फिर पूछा, सुदामा भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? लोग मिलते ही पूछते हैं ना, भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। इन्होंने 2 घंटे बाद पूछा, क्योंकि कृष्ण जानते हैं अगर भूखे बाप को, भूखे पति को पत्नी और बच्चों की याद कराऊंगा तो 2 रोटी ये भी नहीं खा पाएगा। इतने दिनों का भूखा है, पहले खिलाऊं पिलाऊं फिर पूछूं। और सुदामा ने अपने परिवार का परिचय देते हुए अपनी पत्नी की प्रशंसा करी। कहा, कृष्ण सच कहूं, लोग कहते हैं भूखे भजन ना होई गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। पर मैं और मेरा परिवार भूखा रहा, पर मेरी पत्नी ने कभी मेरी माला नहीं छीनी। मुझे भजन से कभी नहीं रोका उसने। वो कैसे एक एक दाना खिला करके, पानी पिला करके, पत्ते खिला करके बच्चों को पाल देती, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो कृष्ण कृष्ण भजता रहा। मेरे से अगर कोई भजन बन पाया तो वो सुशीला की कृपा से। कृष्ण तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अब कृष्ण थोड़ी व्यंग में आ गए, काय की अच्छी है? मेरे लिए तो कुछ भेजा नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण ने वो पोटली देख ली थी जो सुदामा कभी इधर दबाए, कभी इधर दबाए, कभी इधर छुपाए। ये सोने के थाल में 56 भोग खाने वाले ये मांगे हुए सूखे चावल कैसे तेरे आगे रखूं। तो जब कहा मेरे लिए कुछ नहीं भेजा, तो सुदामा फिर पोटली आगे पीछे करने लगा, इधर इधर। तो भगवान बोले, सुदामा क्या इरादा है? गुरु माँ के चने खा के तेरा पेट नहीं भरा क्या, जो भाभी की पोटली छुपा रहे हो? श्याम खयो मुस्काए सुदामा सो, अरे चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। आगे चना गुरु मात दिए, तुम चावलिए हम हूं नहीं दीने। अरे पोटली कांख में चाप रहे, तुम खोलत नाही सुधारस भीने। अरे पाछली बाण या जो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने रे, वैसे ही भाभी के तंदुल कीने। झपटा मारा और पोटली छीन ली। सुदामा रोया, कृष्ण मत खोलना, मत खोलना, तेरे खाने योग्य वस्तु नहीं है, मांगे हुए चावल है सूखे से। भगवान ने पोटली खोली और चावल हाथ में लिए झूठ बोलता है सुदामा, ये तो मेरी भाभी ने अमृत भेजा है। सुधारस भीने, सुधारस भीने, सुधारस भीने, ऐसे कह कह करके भगवान ने 3 मुट्ठियां खाई। पहली मुट्ठी खाई तो रिद्धि सिद्धि पोरबंदर की ओर चल दी। दूसरी मुट्ठी खाई, विश्वकर्मा पहुंच गए। और तीसरी मुट्ठी खाते खाते तो महल भी तैयार हो गए सुदामा के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान को जो श्रद्धा प्रेम से भोग लगाता है, उसकी दरिद्रता तत्काल समाप्त होती है, उसकी गरीबी तत्काल समाप्त होती है। पर भोग में वस्तु हो ना हो, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ऐसे भोग से रिद्धि सिद्धि आती है। चौथी मुट्ठी पर तो रुक्मिणी ने हाथ ही पकड़ लिया। 3 मुट्ठी में 3 लोक का राज्य दे दिया। अब अपने पास भी रहने दो, कुछ दो। सुदामा को धनवान बना के खुद कंगाल होना चाहते हो? भगवान कहते हैं, रुक्मिणी भक्त और भगवान के बीच मत आया कर। ऐसे भक्तों के लिए तो मेरी बोली भी लग जाए ना तो मुझे रोष नहीं आएगा। ऐसे पालनहार हैं हमारे कृष्ण।
सुदामा ने कहा मेरा परिचय ले लिया, अपना भी दो। भाभी कैसी है, बच्चे कैसे हैं? कृष्ण कहने लगे मैंने तो शादी ही नहीं करी। अरे कमाल है। सुदामा ने सोचा इतनी सारी घूम रही हैं, एक रानी होगी, बाकी और सहेलियां होंगी, उसकी दासियां होंगी। वे कह रहा मैंने शादी नहीं करी। कहा कृष्ण देखो बचपन की आदत छोड़ो, अभी झूठ बोल रही हो, व्यंग कर रही हो, शादी नहीं करी, ये कैसे हो सकता है? कहा भैया मैं सच कहता हूं मैंने शादी नहीं करी। तो बोले फिर? बोले मैंने शादियां करी हैं और अभी तेरी भाभीियों को मिलवाता हूं, सबको आशीर्वाद दो। मैंने सबको बोल दिया ऐसे ब्राह्मण का आशीर्वाद बड़ा फलता है। और सब तैयार खड़ी हैं। भगवान ने आवाज लगाई रुक्मिणी सत्यभामा जामवती कालिंदी मित्रविंदा। सुदामा ने कहा तू तो भाभीियों को बुला रहा था, अब पड़ोसियों को भी बुलाने लग गया, इतने नाम क्यों पुकारे? भगवान ने कहा चुप कर, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, रुक जा। सब पंक्ति में खड़ी होंगी और देखते 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 नकोदर तक लाइन लग गई जी। शाकोट तक लाइन लगी होगी यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन। सुदामा देखे चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। एक ने प्रणाम किया पति प्रिया भव, सुखी भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। ऐसे दोनों हाथ, अभी अभी माल खाया है ना, रसगुल्ला कचौड़ी पकौड़ी, तो जान आ गई थोड़ी। ऐसे हाथ हिला हिला के आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन 100-200 आशीर्वाद देने के बाद अब कभी एक हाथ उठावे तो कभी ये हाथ उठावे, एक थक जाए तो ऊपर कर ले, धीरे धीरे दोनों हाथ थक गए तो दोनों हाथ नीचे, आवाज भी मंद हो गई। 300-400 की बारी देते देते तो वो जो बोल रहे थे ना पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव, अब वो भी मौन आशीर्वाद। अब पीछे देखा तो पंक्ति अभी बड़ी दूर है। सुदामा ने कहा कृष्ण मेरे से नहीं होगा, मर जाऊंगा, थक गया हूं पूरी तरह से, किस्त बना ले, थोड़ी इंस्टॉलमेंट कर ले, कल परसों तक निपटा देंगे सारे। कृष्ण ने कहा मेरे घर में लड़ाई कराएगा? जिनको आशीर्वाद मिला वो सब नाचती हुई जा रही है, और जिनको नहीं मिला वो उनकी चोटी पकड़ेंगी, कोई मेरी पकड़ेगा। आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा। सुदामा ने कहा कृष्ण मुझ पर थोड़ा तरस खाओ, कहीं तुम्हारी पत्नियों को सौभाग्यवती बनाते बनाते कहीं सुशीला विधवा ना हो जाए। कहा देखो सुदामा जो मर्जी करो भैया, आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा। तब सुदामा ने कहा कृष्ण एक मार्ग है, एक उपाय है, इन सबके मुखिया तुम हो, पूरे परिवार के, द्वारिका के मुखिया तुम हो, और अगर तुम मेरे चरणों में प्रणाम करो तो सारे परिवार को आशीर्वाद मिल जाएगा। है दुनिया में जो भगवान को कहे कि मुझे प्रणाम करो? ये कौन बोल रहा है? ये त्याग बोल रहा है, ये तप बोल रहा है, ये निष्काम प्रेम निष्काम भक्ति बोल रही है। निष्काम प्रेमी तो भगवान को भी झुकाता है। कहा कृष्ण तू मुझे प्रणाम कर, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। और कृष्ण ने एक पल नहीं लगाया, सुदामा के चरणों में लेट गए। परिवार सहित सुखी रहो, प्रसन्न रहो, फलो फूलो। सारे परिवार को आशीर्वाद मिल गया, सारे संतुष्ट हो गए। एक रात सुदामा रुके, अगली सुबह विदा मांग ली। सुदामा ने सोचा इतना प्रेम कर रहा है, आज ही विदा मांगूंगा तो भी महीने 2 महीने बाद भेजेगा, आज से कहना शुरू कर दूं। लेकिन कमाल ये हुई, सुदामा ने सुबह कुछ जलपान किया, हाथ धोए तो कहा अच्छा कृष्ण मिलने की इच्छा थी सो मिल लिया, अब मैं जाऊं। अभी उसके मुंह से निकला जाऊं तो कृष्ण बोले जाओ। भाई ऐरा गहरा भी बोलता है कल चले जाइयो, परसों चले जाइयो, ठहर के चले जाइयो, दोपहर की खा के चले जाइयो। तो सुदामा सोचे ये तो महाकंजूस निकला, प्यार इतना दिखा रहा था, अब दोपहर की रोटी भी इसको भारी लगने लगी मेरी, सुबह सुबह ही कह दिया जाओ। कहा देखो कृष्ण तुम बुरा तो नहीं मान गए, तुमको भी काम है मुझे भी काम है। कहा इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मिल लिया, अब जाओ अपना काम करो, मैं भी करूं, फुर्सत किसको है।
सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा कृष्ण चलता हूं, कहा ठीक है जाओ। सुदामा चल पड़ा, पर मन में सोच रहा है पुरानी आदत है इसकी मजाक करने की, इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ेगा, अभी आवाज मारेगा। सुदामा जब ड्योढ़ी तक पहुंचे तो कृष्ण ने कहा सुदामा। पंडित जी खुश हो गए, देखा बुला लिया, जाने थोड़ी देगा, ऐसे थोड़ी जाने देगा, महीना रखेगा कम से कम। तो सुदामा घूमे, कहा कृष्ण आपने बुलाया? कहा सुदामा ये जो कपड़े गहने हैं ना, ये तुझे सिर्फ पहनने के लिए दिए थे, ले जाने के लिए नहीं दिए थे, उतार। ओ सैनिक इसकी धोती ला। सुदामा ने कहा कंजूस नहीं, महा कंजूस है, कपड़े उतार रहा है। कोई कपड़े उतारता है क्या? और सचमुच कृष्ण ने कपड़े उतरवा लिए। अब आपको लगता होगा ना रहने के लिए बोला और कपड़े भी उतरवा लिए, कि कैसा कृष्ण है, कैसी मित्रता है, कैसा भगवान है। पर भगवान की भगवान जाने। सुदामा को इसलिए नहीं रोका क्योंकि सुशीला ने प्रतिज्ञा कर रखी है जब तक पति का मुख नहीं देख लूंगी पानी भी नहीं पीऊंगी। और वो इतने दिनों से प्यासी बैठी है, मैं अपने सुख के लिए इसको रोकूं और वो प्यासी बैठी रहे तो काहे का सुख। कपड़े इसलिए उतरवा लिए, गहने इसलिए उतरवा लिए कि मेरा सुदामा याचक प्रति है, मांगता नहीं। ये गहने कपड़े पहन के जाएगा तो कोई कहेगा मांग के लाया, तो कोई कहेगा चोरी करके लाया। मेरे भक्त पर कलंक लगाएंगे लोग, इसलिए जो देना था चुपचाप दे दिया, भेज दिया। सुदामा जैसे आए वैसे ही लौट करके वापस गए। हरि गुण गाते गाते सुदामा जब वापस अपने नगर पहुंचे तो वहां तो चकाचौंध। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। छोटी सी कुटिया थी मेरी, छोटी सी कुटिया थी मेरी, कंचन महल खड़े सुदामा। मंदिर देख डरे सुदामा, 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 मंदिर देख मंदिर देख मंदिर देख डरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दौड़ती हुई सुशीला आई, आओ आओ पंडित जी महाराज आओ, अपना ही घर है। हे सुशीला तू मेरे पीछे से द्वारिका आ गई? सुदामा को लग रहा था कि मैं फिर द्वारिका पहुंच गया, तू मेरे पीछे द्वारिका क्यों आई? कहा ब्राह्मण देवता मैं द्वारिका नहीं आई, द्वारिका मेरे पास आई है, द्वारिका मेरे पास आई। और सब बात बताई। स्वामी आप उधर पहुंचे, भगवान के कुछ आए थे देवता, वो सब बना गए। मंदिर कहां बनाया सुशीला? घर से निकलो तो अपने मंदिर में प्रणाम करो, घर में घुसो तो मंदिर में प्रणाम करो। सुदामा का ये नियम था, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर कहां है? कहा मंदिर तो बड़ा दिव्य बना है, आओ दर्शन कराऊं शालिग्राम भगवान के। और जैसे ही सुशीला ने दरवाजा खोला, कहा ये रहे भगवान। सुदामा की नजर पड़ी तो द्वारकाधीश भगवान विराज रहे हैं, ऐसे मस्ती से बैठे हैं सिंहासन पर। सुदामा ने कहा नटखट कहीं का, शरारती कहीं का, इधर ही आना था तो मुझे साथ लेके आने में तुझे शर्म आती थी? मेरे गरीब के साथ तेरी शान खराब होती थी?
साथ नहीं ला सकते थे, मैं फिर पैर तोड़ता आया। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है मित्र। बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने, ध्यान से सुनो। भगवान बोले मित्र, मैं तुम्हें साथ बिठा करके लाता, यहाँ पहुंचता, फिर तुम मुझसे पूछता ये क्या है, तो मुझे कहना पड़ता कि ये मेरी ओर से आपको उपहार है। और सुदामा, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि ये मेरी ओर से आपको उपहार है, मैंने किसी को नहीं कहा। बात समझे कि नहीं? ये तो लोगों को आदत है, पंखा लगाएंगे तो मेरी ओर से, गिलास देंगे तो ये मेरी ओर से, भंडारा मेरी ओर से, ये मेरी ओर से, वो मेरी ओर से। वारे कंगाल आदमी, नंगा आया था दुनिया में, नंगा जाएगा और कह रहा मेरी ओर से, मेरी ओर से, मेरी ओर से। लेकिन सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला कभी नहीं बोलता कि ये मेरी ओर से है। बस इसीलिए सुदामा तुझे साथ नहीं लाया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बन गए सुदामा, अपार संपत्ति के स्वामी बन गए सुदामा, लेकिन सब कुछ पाकर के भी सुदामा अकिंचन बने रहे। उन्होंने अपना नितनेम नहीं छोड़ा, अपना भजन नहीं छोड़ा। मंत्री संतरी जो मर्जी करें, सुदामा फिर भी जीवन भर भजन करते रहे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दो पंक्तियां ही गाने का समय है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे। सारा भजन बड़ा लंबा है, YouTube पे चैनल है हमारा नित्य निकुंज रस, उसमें सुन लेना नित्य निकुंज रस। अपने रिश्तेदारों को भी भेजना, क्योंकि सबके जीवन में क्रांति लाने वाला भजन है। मैं ठाकुर जी की कृपा के बल से कह रहा हूं कि इस भजन ने कई मुर्दों को जिंदा कर दिया। हाँ, चिंता में जो मरे जा रहे थे, घाटे में जो मरे जा रहे थे, रोग में जो मरे जा रहे थे, शुरू में बहुत गाया हमने, और वो सब लोग जिंदा हुए, खड़े हुए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे। केवल अंतिम पंक्ति गा रहा हूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। ये जिस हाल में तू राखे, उस हाल में याद करूं। जिस हाल में तू राहे, उस हाल में याद करूं। उस हाल में याद करूं। हम तो तेरे आगे सब भांति ही हारे हैं। हम तो तेरे आगे इस दर में जो हारता है, जीत उसी की होती है। इसलिए छोड़ूं मैं किसे दाता, छोड़ूं मैं किसे दाता,
आप दोनों हाथ खड़े करके गाओ। दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बस दोनों प्रभु का प्रसाद है। ये जिस दिन ये मर्म समझ आ गया, रोने का समय नहीं आएगा जीवन में। सुदामा इन दोनों स्थितियों से निकला है, दोनों ही तुम्हारे हैं। इस प्रकार भक्त भगवान की सुंदर कथा सुखदेव जी ने सुनाई। अब समय आज्ञा नहीं दे रहा, केवल प्रणाम कर रहा हूं। बाकी सब प्रसंगों को 100 वर्ष हो गए थे भगवान कृष्ण को वृंदावन से निकले हुए। 100 वर्ष के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए हैं सूर्य ग्रहण के अवसर पर। वहीं सब ब्रजवासियों को बुलाया, नंद यशोदा राधा गोपी ग्वाले सब आए। माता पिता को देखते ही जैसे बछड़ा गाय के लिए दौड़ता है, ऐसे श्री कृष्ण ऊंचे सिंहासन से कूद करके और माता पिता के चरणों में लेट गए जाकर के। मां ने एक ही बात कही, कहा कृष्ण मेरे जीवन की एक ही इच्छा थी, तुझे देख के मरना चाहती थी, सो आज तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। इतना कष्ट 100 साल उन्होंने सहा, कोई उलाहना नहीं दिया कि तूने ऐसा क्यों किया। बस कृष्ण तुमने 100 वर्ष बाद भी हमको बुला लिया ना, सब गिले शिकवे दूर हो गए, कोई एतराज नहीं। कुछ दिन रहे और फिर भगवान ने कहा जाओ, सब वापिस चले गए।